जय श्री माता जी। हमारी सजोगा इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं कि जैसे हम कैसे आए हैं सजग में ऐसे। तो आप तो जानते होंगे, मेरा नाम है अविनाश मिश्रा। तो ये बात है 2012-13 की। मैं सजग में आया था। मतलब श्री माता ने लाया था, हमें ही नहीं आता था। श्री माता ने बुलाया था। तो सबसे पहले हमारे घर में मेरे पापा आए थे। तो मतलब 2-3 साल पहले पापा आए थे, तो पापा ने श्री माता की छोटी प्रतिमा होती है, तो वो लाई थी। तो उससे पहले ना बहुत सारे जो भी हम मानते थे, बहुत सारी गुरु को वगैरह, तो इसलिए हमने मना कर दिया पापा को कि आप लोग करिए, हम नहीं करेंगे। फिर मेरी मम्मी भी कहती थी पापा को कि आप ही करिए, हम नहीं करेंगे। ऐसे दीदी भी उनको यही बात कहती थी कि हमने आपके साथ बहुत किया है, अब हम नहीं करेंगे, आप ही करिएगा। तो फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे फिर अभी स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट बताने की कोशिश करेंगे। तो फिर धीरे-धीरे फिर मम्मी भी आ गई, मम्मी भी करने लगी। फिर मेरी दीदी भी आई और फिर जैसे धीरे-धीरे वो सब लोग सेंटर-वेंटर जाने लगे। हमारे गाँव में पहले सेंटर नहीं होता था। तो एक पास वाले गाँव में जाते थे सेंटर वो लोग। तो वहाँ पर क्या होता था कि वो लोग मुझे भी बोलते थे कि तुम भी आओ, सेंटर करो, ध्यान करो, नमक पानी करो। तो मैं बोलता था कि नहीं, आप लोग ही करिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ मैं। तो फिर एक बार क्या हुआ, जैसे वो करते थे ना नमक पानी ध्यान वगैरह हम करते हैं, तो मैं जब वो नमक पानी वगैरह करते थे, तब मैं उन पे हँसता था कि मतलब ऐसे क्या, ऐसे जैसे आप हाथ वगैरह इधर रखते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, पानी में पैर डालते हैं आप नमक डाल के ऐसे। तो उन पे पर मैं हँसता था। तो फिर एक बार ऐसे दिन भी मैं मतलब कैसे दिन बीतते चले गए। उसके बाद ये हुआ कि मेरे एक पैर पे ना एक छोटा-सा पत्थर गिरा था। वो छोटा-सा पत्थर गिरने के बाद शाम को मैं आया, तो पैर एकदम से बुखार आने शुरू हो गया था। तो बुखार आने के बाद मैं ऐसे ही फिर बाद में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर कुछ दवाई इंजेक्शन वगैरह दी, तो वो ठीक हो गया। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे इस गुरुवार को मेरा मतलब पैर पे वो पत्थर पड़ा था, तो अगले गुरुवार तक फिर से वहाँ पर सूजन आनी शुरू हो गई। फिर धीरे-धीरे ऐसे ही सूजन बढ़ती चली गई। वो एक बिल्कुल इतना सा छोटा पत्थर था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतना छोटा-सा पत्थर पड़ने के बाद इतना बड़ा पैर, मतलब हाथी पैर जैसे इतना कैसे सूज रहा है। तो जैसे वो सूज रहा था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे मतलब एकदम पूरा हाथी पैर जैसा हो रहा था। तो फिर मैं उठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, ऐसे ही बेड पर बैठे रहता था। तो सब डॉक्टरों को दिखाया, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, वो डिस्ट्रिक्ट में भी दिखाएँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी सब जगह दिखाएँ। अभी उस टाइम मैं सजग में नहीं करता था, बस मेरे मम्मी-पापा, दीदी सब लोग आ गए थे धीरे-धीरे करके, बस मैं नहीं आया था। मुझे मतलब कि मतलब थोड़ा विश्वास ही नहीं था ऐसे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि सब डॉक्टर के पास गया, सब डॉक्टर ने जो जख्म वगैरह होती है उनको पूछताछ किया, डेटा से वगैरह, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ दिया। फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जो घाव था, वो घाव मतलब सन-सन ऐसे दर्द करता था। और वो दिन-ब-दिन वो जो सूजन थी पैर की, वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो फिर एक बार मेरी मम्मी थी, तो वो रोटियाँ सेक रही थी, तो उसने कहा था कि तुमने सब किया है, तो एक बार नमक पानी करके देख लो। तो मैंने नमक पानी किया। मतलब किया, डायरेक्ट नहीं किया, वहाँ पे मैंने कहा कि डॉक्टर नहीं कर पाया तो इस नमक पानी से क्या होगा? ऐसे कहा, तो बोले कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? अब सब सारे डॉक्टर तो तुमने घूम लिए हैं। तो मैं भी मतलब सोच में पड़ गया, हाँ, ये तो बात सही है कि मैंने सब डॉक्टर के हो गया, पर फिर भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर पापा ने तो वो टब लाया नमक पानी का। पहले हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, जैसे कुछ मंत्र वगैरह सजग में होते हैं ना, संतुलन और समुद्र देवता का मंत्र ऐसे। तो पापा ने कहा था कि ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बताते हैं सेंटर पे। तो फिर पापा ने जैसे बताया था। अभी क्या हुआ था कि प्लास्टिक अलाउड वगैरह नहीं होती है ना, फिर भी मतलब उस टाइम कुछ पता नहीं होता था। तो मतलब वो घाव भी था और घाव में मतलब पूरी पूरी सूजन थी हाथ पैर जैसा। तो सच-सच बताते हैं, वो प्लास्टिक मैंने वो उस पैर में डाल दी, पैर में डाल दी, ताकि मतलब वो पानी अंदर ना जा सके उस घाव के। तो डाल दी और दोनों पैर उस नमक पानी में डाल दिया। जैसे-जैसे पापा ने कहा कि ऐसे-ऐसे प्रार्थना करो, जो भी तुम्हारी है, जो भी तकलीफ़ है,
वो माताजी से कहो कि ये ठीक कर दें। तो जैसे ही मतलब मैं ऐसे बैठा, कुछ मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं कहे, बस ऐसे हाथ खोल के बैठा पानी में और माता से प्रार्थना किया कि श्री माता जी, मतलब माता जी, ऐसे जैसे हम पहले श्री माता जी नहीं बोलते थे, पहले माता जी बोलते थे, क्योंकि हम एकदम सडनली न्यू आए थे ना, तो डायरेक्ट मैंने आत्म साक्षात कुछ नहीं, बस डायरेक्ट एकदम से किया था। तो वैसे जो बताते थे वैसे ही क्या था कि माता जी कृपा कर मेरे जो भी पैर है, पैर की जो भी बाधा है, जो भी सूजन है उसको कम कर दीजिए, जो भी तकलीफ हो रही है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल 5 मिनट के नमक पानी से मेरा जो भी झंझनाहट थी पैर में, सूजन मतलब सूजन में जो दर्द था अंदर से, तो दर्द एकदम से 50% कम हो गया। जैसे मैं पैर बाहर निकाला ना धोने के लिए, तो मैं वो पैर नहीं धोया, वो बायाँ पैर होता है उस पे धो दिया और प्लास्टिक का उधर से। फिर बाद में क्या किया, देखा तो एकदम मुझे महसूस हुआ कि एकदम से पैर जो दर्द था वो एकदम से कम हो गया। फिर मैंने अपने मम्मी-पापा को बताया था कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो वो सब बोले कि देखा तुम तो यकीन नहीं करते थे, अब इसी से तो फ़ायदा हुआ, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते और यही करते तो मैंने कहा मुझे थोड़ी पता था कि इससे ठीक हो जाता है, मैंने कहा डॉक्टर लोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। फिर बाद में मैं अगले दिन से 4-5 बार ऐसे नमक पानी करता गया। ऐसे करते-करते फिर जो भी घाव था ना, वो शायद कुछ नेगेटिविटी का कारण था उसमें, तो फिर वो जैसे कैंडल-वैंडल बोलते ट्रीटमेंट वगैरह से, तो हम पहले कुछ भी पता नहीं था कि 3 कैंडल ट्रीटमेंट क्या है, कुछ भी नहीं पता था। पर पहले उस टाइम 2012-13 में ऐसे बताते थे कि कैंडल से अगर कुछ तकलीफ हो तो घुमाओ, तो मैं भी जो जिस पैर में बहुत बड़ी सूजन थी, इतनी बड़ी, मेरा पैर इतना बड़ा हो जाता, पूरा हाथी पैर जैसा। तो उस घाव के ऊपर ऐसे मैं घुमाता था, कोई मुझे मंत्र वगैरह कुछ नहीं आते थे, बस ऐसे घुमाता था और माँ को प्रार्थना करता था। तो ऐसे करते-करते 15 दिन में मेरा पूरा पैर एकदम ठीक हो गया, ना सूजन थी, ना घाव था, ना कुछ भी नहीं। एकदम जैसा था वैसा हो गया, ना कुछ दवाई ली, ना डॉक्टर का कुछ किया, ना औषधि, ना इंजेक्शन, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ठीक हो गया माँ की कृपा से। ये हो गया, फिर बाद में ऐसे में फिर सर्च में मेरी एंट्री हुई। फिर धीरे-धीरे जैसे हमारे पास गाँव में अब बोला था आपको, तो वो सेंटर जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर जब वहाँ पर आत्म साक्षात्कार लिया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो भी हमारी तहसील का सेंटर होता है, वो भी जॉइन किया। फिर क्या हुआ कि जैसे हम कॉलेज लाइफ होती है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसमें मेरी एंट्री हो गई। तो उसके बाद धीरे-धीरे वो भी छूटता चला गया सरजू। तो छूटता चला गया, उसके बाद मुझे खाँसी की प्रॉब्लम होने लगी। तो ऐसी खाँसी थी, तो फिर जब छूट गया था मेरा सरजू फिर से, तो मैंने फिर से डॉक्टर की ओर रन किया। वहाँ गया, सब डॉक्टरों के पास गया, सबकी दवाई खाई, कुछ भी नहीं हुआ। सब आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सब डॉक्टर की जो भी है सब कुछ खाया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में एक सहयोगी ने बताया था कि अजवाइन का जो पानी होता है श्री माता जी के पास रखिए और उसपे वाइब्रेट करके और वही पानी आप पिया करिए। और आप श्री माता से जो नमक पानी ध्यान आप डेली चालू रखिएगा। तो वो भी फिर धीरे-धीरे वो भी ठीक हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना बड़ा मेरी खाँसी थी कि जैसे मेरी खाँसी आती थी तो मेरे पीठ थपथपाना पड़ता था। अगर नहीं थपथपाओ तो मुझे साँस ही नहीं आती थी। तो मतलब ऐसा लगता था कि अभी साँस कैसे लूँ? तो फिर मेरी मम्मी जो थी, तो जब वो ये खाँसी हुई थी ना, तब मेरे मतलब साइड में ऐसे बैठे थे। जब मैं सोता था, सोने मतलब दिन भर चौबीसों घंटे मेरी खाँसी रुकती ही नहीं थी। तो मैं दिन भर मम्मी मेरे साइड में बैठी रहती थी। तो फिर ऐसे करके वो भी चली गई। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, अभी फिर माँ माँ से बोला कि माँ, अब ये 2 दिन तो हो गए, अब मैं आपको कभी छोड़ूँगा नहीं। बिल्कुल पक्का पूरी तरह सजग में। फिर मेरी एंट्री फुल हो गई। मतलब ये जब पूरे करने में 2-3 साल ऐसे ही चले गए वहाँ पर। तो मतलब एकदम से कन्फर्म एंट्री के लिए, मतलब वो पहले जो थी एंट्री, वो मतलब बार-बार मतलब टूटती रहती थी। तो फिर बाद में फिर ऐसे मैंने जैसे अब श्री माता जी बोलती है कि आत्म साक्षात्कार पाने पाने के बाद क्या करते हैं, आपको मतलब जानना चाहिए कि ये सजग क्या है, क्या कैसे काम करता है, कैसे नहीं, परम चैतन्य क्या है, ऐसे-वैसे। तो फिर मैं वैसे ही फिर स्टडी चालू कर दी। तो फिर मुझे एक डाउट था परम चैतन्य का, न्यू था वो उस टाइम। तो फिर मैं सोचा था कि हम तो ऐसे तो पसीने ऐसे भी आते हैं, तो फिर परम चैतन्य सब बोलते हैं कि ठंडे-ठंडे आते हैं, और कोई-कोई बोलता है कि ऐसे अगर गीला-गीला दिखता है ना ऐसे हाथ,
तो बोलता था कि ऐसे तो मेरे भी आते थे पहले, पर ये तो ऐसे नहीं दिखते। मैंने कहा ये तो परम चैतन्य है बोलते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मन ही मन खटखटा रहा था। फिर क्या हुआ, एक बार हम खेत में गए थे, तो खेत में एक मधुमक्खी ने मेरे यहाँ एक गाल पर डंक मारा था। अभी डंक मारा तो मेरा पूरा गाल ऐसे पूरा सूजा हो गया था, इतना बड़ा पूरा ही वाला। मेरे मम्मी पापा भी साथ थे, तो मैं उनको जब पूछा तो बोलते थे कि पूरा तेरा गाल पूरा ही इतना बड़ा सूजा हुआ है ऐसे। तो फिर मुझे चिंता होने लगी, मैंने कहा कल तो उस कॉलेज भी जाना है, अब मैं कैसे जाऊँगा कॉलेज वगैरह। तो फिर बाद में मुझे याद आया परम चैतन्य के बारे में। तो परम चैतन्य का मैंने ऐसे ही फिर उस टाइम थोड़ा-सा मंत्र वगैरह पाठ हो गए थे, जैसे परम चैतन्य का मंत्र, गणेश मंत्र वगैरह। तो ऐसे ही वहाँ से वहीं पर ऐसे ना जैसे बोलते थे कि माँ आपके हाथ में वाइब्रेशन है, तो ऐसे में ऐसे करके परम चैतन्य श्री गणेश मंत्र मत को लेके 2 ही मंत्र और माँ से प्रार्थना करता था कि श्री माता जी जो भी परम चैतन्य है उसमें आप इसमें दे दीजिए और ये गाल पूरी तरह ठीक कर दीजिए। बस 1-2 मतलब जैसे दे दिया, मतलब जैसे-जैसे आ जाता था वैसे-वैसे मैं देता था। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 2-3 घंटे बाद मैं दोपहर 2-3 बजे तक घर आया। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने पैर धोने के बाद आईना देखा। आईना जैसे देखा, गाल तो गाल जैसा था वैसा ही बिल्कुल। ना सूजन थी, ना कुछ डंक था, ना कुछ भी नहीं था। तब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि परम चैतन्य ऐसे काम करता है। फिर धीरे-धीरे ऐसे ही सरजू की स्टडी शुरू हुई कि कैसे मतलब क्या होता है। श्री माता ने जैसे बताया ना कि आप लोग पहले अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए ताकि आपको अनुभव सके क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए अनुभव आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर एक का अनुभव अलग-अलग होता है। ऐसे नहीं है कि मतलब सब लोगों का ऐसे ही एक जैसे ही आए। वाइब्रेशन तो है, ठीक बात है, वाइब्रेशन सब एक जैसे आते हैं, पर अनुभव सबके अलग-अलग होते हैं। तो इसलिए आप जैसे किसी-किसी को अभी मैंने यूट्यूब पे अभी ये देखा था कमेंट में, कोई बोलता है कि 4 महीने हो गए हैं, तो उनको कुछ ये नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। तो आपको अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्यों नहीं फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब आपने आत्म साक्षात्कार लिया था, तब आपको अच्छे से वाइब्रेशन, चैतन्य आ रहे थे। मतलब आप पहली बार उस टाइम महसूस किए थे कि ऐसा हो रहा है। कुछ तो अंदर फ़र्क आपको जानी हुई थी वहाँ पर उस टाइम। तो आपको देखना चाहिए कि बाकी लोगों को होता है, मुझे क्यों नहीं होता? मेरे अंदर कुछ तो कमी है। क्या है कमी? आप देखिए कि मेरा डेली रूटीन क्या है। मेरी श्री माताएँ जैसे बताती है कि आप दिल से पूरी तरह मेरा होकर देखिए, है ना? तो मैं पूरे दिल से करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर मैं माँ के सामने बैठता भी हूँ, तो मुझे विचार आते रहते हैं या बस मैं निर्विचार होता हूँ। तो आपको ये देखना चाहिए और उसको आप में सुधारना चाहिए। सुधार अपने आप आ जाएगा। जैसे आप देख जाएँगे ना, जैसे मान लीजिए कि मैं माँ के सामने बैठा हूँ। तो अब मैं देखूँगा कि मेरा पूरा चित्त जो स्थिर है या कुछ भूत और भविष्यकाल के विचार आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है। और देखने के बाद आप जैसे आप बोलोगे नहीं, नहीं इसको इग्नोर करना है। जैसे माँ बोलती है कि जब आपको विचार आते हैं तो क्षमा, क्षमा, क्षमा ऐसे बोलते हैं ना, ये नहीं, ये नहीं। गणपति पूले का स्पीच आप देखे होंगे मराठी स्पीच वाला, तो बोलते हैं कि क्षमा, 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 ये नहीं ऐसे। तो आपको ये जब आप उन विचारों को इग्नोर करेंगे या बस देखते रहेंगे तो ये अपने आप धीरे-धीरे वो विचार कम हो जाएँगे। बस परेशान मत हो जाइएगा। अगर आप उन विचार में उलझेंगे ना, तो इतना बड़ा वो मोह-माया का जंजाल बन जाएगा, तो फिर आप उससे निकल ही नहीं पाओगे। फिर एक के बाद ऐसे विचार, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ विचार किया, तो दूसरा विचार अपने आप दूसरे वो सिर अपना उठाएगा, फिर दूसरे विचार पे आप जाओगे, फिर तीसरा विचार आएगा, फिर चौथा, ऐसे बढ़ते जाएँगे। इसलिए बस विचार को देखते रहिएगा। बस अपना हर रोज़ आत्म-परीक्षण करिएगा। ठीक है? अब काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है 14 मिनट का, तो अब आप बोर नहीं होंगे। और हाँ, एक बात है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये चैनल अगर पसंद आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके औरों को भी शेयर करें। और जो भी न्यू जानकारी है आप भी बताएं कि कौन से पॉइंट पे अगला वीडियो बनाऊँ मैं। तो अभी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, पर ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको कौन से चैनल पर चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है? जय श्री माता जी।